ये कहानी है मैरीलैंड में रहने वाले एक 13 साल के शरीफ और इंटेलिजेंट लड़के की, जिसका नाम था रोनाल्ड डॉय। वो अपने मम्मी पापा के साथ छोटे से टाउन कॉटेज सिटी में रहता था। रोनाल्ड की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन उसकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा अलग थी, उसकी आंट हैरेट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी। वो आत्माओं से बातें करती थी और इन सब में विश्वास रखती थी, और उसी ने ही रोनाल्ड डॉय को वीजी बोर्ड से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे रोनाल्ड कभी भूल नहीं सका। आंट हैरेट की मौत हो गई, और उसी दिन से रोनाल्ड की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। मौत के कुछ ही दिन बाद घर में अजीब आवाज़ें आने लगी। कहीं पानी टपकने की आवाज़ आ रही होती, तो कहीं दीवारों पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने की आवाज़ आ रही होती। कभी फर्नीचर खुद पे खुद हिल जाता था, चीज़ें हवा में उड़ने लगती थी। रोनाल्ड के अंदर मानो कुछ और ही समा गया था। वो ट्रांस में चला जाता था, अजीब भाषाएं बोलता था और अपने माँ बाप पे चिल्लाता था। उसके शरीर पे हेल एविल जैसे लव स्क्रैच होकर उभरने लगे। डॉक्टर्स ने भी देखा, साइकाइट्रिस्ट ने भी देखा, सब हैरान थे। कोई समझ नहीं पाया कि रोनाल्ड डॉय के साथ आखिर हुआ क्या। तभी एक पास्टर ने उनसे कहा कि आपको एक कैथोलिक एक्सॉर्सिज्म चाहिए तुरंत। अब पास्टर की बात मानकर घरवालों ने ये डिसाइड किया कि उनके बेटे के लिए एक्सॉर्सिज्म के लिए एक प्रीस्ट को बनाना चाहिए। फादर ई एल्बर्ट हक्स, जो कि एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्होंने ही रोनाल्ड का सबसे पहला एक्सॉर्सिज्म कराया था। ये रिचुअल वॉशिंगटन डीसी में स्टार्ट हुआ, लेकिन चीज़ें जितनी आसान लग रही थी उतनी आसान नहीं थी। एक्सॉर्सिज्म के बीच ही रोनाल्ड ने बेड स्प्रिंग तोड़कर फादर हुक्स को चोट पहुंचाई, और वो डर के मारे वहाँ से भाग गए, और यहीं पे उनका रिचुअल फेल हो गया। तभी रोनाल्ड के माँ बाप रोनाल्ड को लेकर उनके नए रिलेटिव्स के घर सेंट लुइस शिफ्ट हो गए, और वहीं से ही उनकी असली जंग स्टार्ट हुई। सेंट लुइस में द इलेक्शन ब्रदर हॉस्पिटल में रोनाल्ड डॉय के ऊपर काफ़ी हफ्तों तक एक्सॉर्सिज्म चलता रहा। इस रिचुअल को करने के लिए फादर विलियम बॉर्डन, फादर वॉल्टर हेलरॉन और रेव विलियम वैनरो थे। ये रिचुअल्स रात के 9 बजे स्टार्ट होते और सुबह तक चलते रहते। हर रात एक नई डरावनी कहानी। रोनाल्ड का शरीर कभी ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठ जाता, तो कभी उसका शरीर ऐसे मरता जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ रहा हो। वो चिल्लाता था, गले से निकलती गुड़गुड़ाहट उसके घर वालों की कानों तक गूंजती थी। कई बार तो वो दूसरों की आवाज़ों में ही बात करता था। कभी ऐसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता था जो उसने आज तक कभी सीखी भी नहीं। उसके शरीर पे क्रॉस के निशान खुद पे खुद उभरते थे। एक रात रिचुअल के दौरान ही रोनाल्ड को गुस्सा आया और उसने हेलरॉन पर हमला किया, और हमला इतना ताकतवर था कि उसने एक झटके में फादर हेलरॉन की नाक तोड़ दी। पर प्रीस्ट ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। वो लड़का जो दिखने में कमज़ोर और शांत था, अब वो एक जानवर बन चुका था। पर प्रीस्ट ने कभी भी गिव अप नहीं किया। रोज़ वो रिचुअल रोमनम पढ़ते, बाइबल को रोनाल्ड के ऊपर रखते और सेंट माइकल का नाम लेते। जब वो चिल्लाता था तो वो और प्रार्थना तेज़ पढ़ते, और जब वो हंसता था तो वो और ज़्यादा विश्वास से दुआएं पढ़ते थे। और फिर 30 दिन के बाद एक शाम रोनाल्ड ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था, सांसें नॉर्मल थी। उसने प्रीस्ट की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन बोली कि वो चला गया। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा कंटेंट तुम लोगों के लिए लेकर आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन द लाइट।